धन धन श्री गुरु रविदास महाराज के मुखार बिंदु उपजी क्रांति बेगमपुरा शहर को नाव को चरितार्थ करने वाले महान योद्धा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के रहमो करम से शिक्षित संगठित संघर्षशील मेरे नौजवान साथी बुजुर्ग मातावां भैणां ते मंच ते विराजमान जगत गुरु रविदास महाराज दे पवित्र जोत परम पूजनीय परम वंदनीय श्री 108 संत सत्यपाल दास जी महाराज ते बहुत ही एक कौम का महान कम करने वाले रविदासिया कौम की शान जिन्होंने जगत गुरु रविदास महाराज की अमृत बाणी नूं के समाज नूं दे के ते एक सहबे कमाल का जो फरमान सीगा कि जन जन तक गुरु रविदास महाराज की बाणी नूं अमृत बाणी नूं के ग्रंथ के रूप च साडे हत्थां च दे के भारत सरकार तो बकायदा जो कि विश्व के अंदर मुख्य धारा के ग्रंथ हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी बाइबल गीता कुरान और अन्य सभी मुख्य धारा के ग्रंथों में कि जगतगुरु सतगुरु रविदास महाराज की अमृत बाणी को जो ले आके खड़ा कर दिया और पूरे कौम के लिए एक शान और एक गौरव की बात है। साध संगत जी के बहुत साधु संत समाज हमारे अपने ही कहते थे कि यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब नहीं होना चाहिए, यहाँ पर मूर्ति की जगह अमृत बाणी नहीं होनी चाहिए। तो जो ऐसी भ्रांतियां थी, एक मैं मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा कि अभी पूरे विश्व की धर्म संस्था ने यह फरमान किया कि आज से गुरु ग्रंथ साहब कोई बाइबल गीता कुरान ते जगतगुरु सतगुरु रविदास महाराज की अमृत बाणी का कोई निरादर करेगा, कोई अपशब्द बोलेगा या उनके शान के खिलाफ में बोलेगा, जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं पहले उसके लिए 2 साल की सजा का प्रावधान था, अब उम्र कैद का सजा का प्रावधान है। आपको जितने भी धर्म ग्रंथ हैं उनमें से कोई बात आपको अच्छी लगती है तो ग्रहण करें, अन्यथा जेकर आपको कोई अच्छी ना लगे तो वहां से उठ के चले जाएं, क्योंकि किसी के धर्म को किसी को नीचा दिखाना या किसी के खिलाफ बोलना ये एक सभ्य समाज के या बेगमपुरे के वासी के ये काम नहीं होते। साथ संगत जी के आज पूरा 1 साल हो गया जो रविदासिया धर्म के तहत डेरा संत सत्यपाल दास सचखंड दरबार डीग के गांव के लोगों ने कि महाराज जी को एक अर्जी दी थी हनुमान वाटिका कैथल में 14 मार्च को, तो महाराज जी के चरणों में बेनती की कि महाराज जी आप हमें कोई ऐसा संत अजिहा सेवादार दे जो पूरे गांव को गुरु रविदास महाराज की वाणी के साथ जोड़े, मंदिर की मर्यादा बनाई। तो आज मैं डीग वालों से पूछना चाहूंगा क्या अभी आप ज्ञानी सज्जन सिंह जी की सेवा से परम पूजनीय परम वंदनीय संत सत्यपाल दास महाराज की कृपा से क्या आप लोग संतुष्ट हैं? वाह जी वाह। ते गुरमुख प्यारे हो, आज जिन्हां महापुरुषों के तुसीं दर्शन दीदार कर रहे हो ते लोग जिहड़े मार मार के थक जाते हैं, ते साडे नौजवान साथी है कि जिन्होंने अज तो पहला भी संत सुरेंद्र दास बाबा जी महाराज दे उन्होंने मुखार बिंद तो गुरु रविदास महाराज दे शब्द भी सुने ते उन्होंने दर्शन दीदार भी किए, पर जिन्होंने पहला जो अज भी वड्डे महापुरुषों के प्रोग्राम लेंदे हैं वो तुहानूं पता ही है किवें मिलते हैं। जेकर तुसीं रविदासिया धर्म संगठन के सिस्टम अनुसार चलोगे कि गुरु महाराज की पावन जोत तुहाडे कोल अपने आप पहुंचेगी। अज परम पूजनीय परम वंदनीय श्री 108 संत सत्यपाल दास जी महाराज की कृपा है कि इस सचखंड दरबार च रविदासिया धर्म के राष्ट्रीय धर्म प्रचारक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुखदेव जी महाराज जी पहुंचे, तो वो भी आपको कोई टाइम नहीं लेना पड़ा। आज जगतगुरु सतगुरु रविदास महाराज की अमृत बाणी के टीकाकार तो इसके सृजना करने वाले संत सुरेंद्र दास बाबा जी, तो वो भी आज इस समय नगरी में दर्शन देने आए, ये भी सत्यपाल महाराज जी की कृपा है। गुरमुख प्यारे हो कि संत महापुरुषों ने समा लेना कि उन्हें बंगड़ ब्रदर ने भी गल शहीद उधम सिंह की की सी ते बीबी कृष्णा जी ने भी शहीद उधम सिंह की गल की सी। तो एक गल का हमेशा याद रखियो
कि गुरु रविदास महाराज जी अपने समय 52 देशों च गए सीगे ते साडे रविदासिया कौम दा महान शहीद 32 देशों च जो लिबरल पार्टी जो मजदूर संघ का नेता बनया। भगत सिंह ने उधम सिंह नूं बेनती की सी कि आप पगड़ी संभाल जट्टां दे मैंबर बनो, पर उधम सिंह ने उस गल नूं नकार के पूरे विश्व के 32 देशों च भ्रमण करके जो मजदूर संघ के प्रधान बने तो लेबर पार्टी अज हर एक देश के अंदर लिबरल पार्टी है। तो उन्होंने पार्टी का जेकर कोई नियम बनाया तो रविदासिया कौम के महान शहीद उधम सिंह ने बनाया। जेकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी गोल मेज कॉन्फ्रेंस इन्हां शुद्रां नूं दबे कुचले नूं वोट का अधिकार दे सकते हैं तो याद रखे कि वह रविदासिया कौम का महान शहीद उधम सिंह जनरल डायर नूं मार के जदों पहली BBC न्यूज़ चैनल नूं लाइव प्रोग्राम दिया तो उदों मनुखता ह्यूमन राइट्स ने उधम सिंह नूं पूछया भी एक अराजकता है, आतंकवादी घटना है कि भी आपने जनरल डायर नूं मारिया। तो उधम सिंह कहता नहीं, कहता मैं 78 साल के बजुर्ग नूं मारिया, यदि मेरे नाल कोई दुश्मनी नहीं थी, मैं पूरे विश्व दी अखां खोलियां सीगियां। क्यों कि 78 साल का बजुर्ग जो पक्या होया फल उन्हें साल 2 साल च वैसे मर जाना सीगा ते अज मैं इस 78 साल के बजुर्ग नूं मारिया ते तुहाडी ह्यूमन राइट्स मनुखी अधिकार कमीशन अगे आ गई। ते जदों इस बंदे ने जलियांवाले बाग च गोली चलाई सी, निहत्ते बेदोषे बेकसूर बजुर्ग औरतां बच्चे ते नौजवानों नूं अन्नेवाह गोलियां नाल भुन दिता है ते उदों तुहाडा ह्यूमन राइट्स किथे गया? जेकर सानू इंसान होने का जज्बा या साडी इंसानियत की आवाज उठाई पूरे विश्व के सामने तो शहीद उधम सिंह ने कराई। अज भारत देश का पढ़िया लिखा बंदा कोई MA BEd करेगा, कोई MBBS MD MS करेगा, कोई BTech MTech करेगा, भारत देश च सरकारी नौकरी करना पसंद नहीं करेगा, वो विदेशों च जाके मजदूरी ते चाकरी करना पसंद करता। क्यों? क्योंकि शहीद उधम सिंह ने इंटरनेशनल लेवल पे गुरु रविदास महाराज की बाणी ते चलते हुए तो उदों उन्होंने एक गल कही सी कि भी जेकर तुसीं सवेरे उठ के चाह पींदे हो तो एक दुध कड्ढण वास्ते एक डंगर दे नाल डंगर होना पैंदा, गिल्लियां डौलों तो गिले खेतों च कख लियाने पैंदे है। हाड़ी सौनी तुसीं करके देखो तो फिर तुहानूं पता लगेगा। क्योंकि जिन्हां देशों ने मजदूर नूं भगवान मन्निया, मजदूर की पूजा हुई, अज उन्हां देश की करंसी किथे तो किथे गई है। तो यह सारा कमाल रविदासिया कौम के महान शहीद उधम सिंह करके होया। ते रविदासिया धर्म हर साल की तरह इस बार भी 7वां शहीदी दिवस खूनदान कैंप ला के मनाएगा। ते मैं अपने नौजवान साथियों के चरणों च बेनती करांगा ते मैं अपने महापुरुषों के चरणों च बेनती करांगा कि रविदासिया कौम दा ते रविदासिया कुल दा होश जोश, क्योंकि यंग ब्लड जो खूनदान करते हैं जोश है, जो साडे संत समाज है वो साडा होश है। भगती शक्ति ते संत सिपाही होश जोश तो इन्हां दोनों का मेल कर लो तो फिर तुहानूं कोई नहीं रोक सकता अगे वधण तो। एक होर अज ज्ञानी सज्जन सिंह जी, परम पूजनीय संत सत्यपाल दास जी महाराज, संत सुरेंद्र दास जी महाराज ते इन्हां दे चरनां च इन्हां दे रहमो करम नाल कि एक सचखंड दरबार डिग च जो एक विआह शादी का प्रोग्राम है ते दोवें परिवारां दे गुरु रविदास महाराज अपना रहमो करम बनाई रखे ते महाराज के चरणों च साडी अरदास है। 14 अप्रैल की रात नूं पोंडरी के अंदर गुरु रविदास मंदिर च ते बाबा साहब की जयंती मनाई जाएगी। तो उस वक्त ते सारे साथियों ने पहुंचना। साथियों हर साल की तरह कि हुण जिवें बीबी कृष्णा जी ने कहा ते बंगड़ा भाई साहब ने भी कहा ते महापुरुष भी अपने उत्ते, जेकर तुसीं गुरु रविदास महाराज दे सच्चे वारिस हो ते रविदासिया धर्म नूं जिउंदा रखना है ते अमृत बाणी का प्रचार करना है। अपने विआह शादी मरग दा खुशी गमी दा जिन्ने भी दुख सुख के प्रोग्राम है ते जगत गुरु रविदास महाराज की बाणी का ओट आसरा लो। ते हुण कणक दी वढाई है, मैं अपने नौजवान साथियों के चरणों च बेनती करांगा कि सारे इकट्ठे हो ते अपने 10-10 पिंडां की जिम्मेवारी ले कि सतगुरु रविदास महाराज के चरणों च कि तेरा किया तुझे किया अर्पो, घर घर जाके गुरु चरणों वास्ते कणक की सेवा लेनी है। क्योंकि जिन्हां घरां च कणक की सेवा आएगी तो वही बंदे जगतगुरु सतगुरु रविदास महाराज के नाल जुड़नगे। नहीं तो तुसीं देख ही चुके हो, कोई बंदा गौशाला लैके ते अपने आप नूं कर जाता है ते कोई संकर वाले आ गए, कभी कोई किसी होर संस्था वाले आ गए कि असीं सारिआं नूं दे ही रहे हैं।
सब तो वड्डे देवते बने है। ते जदों जगतगुरु सतगुरु रविदास महाराज की गल आती है, ते जदों अमृत बाणी की गल आती है, रविदासिया धर्म की गल आती है, तो फिर असीं अपने एक दूजे के किते ते उंगलां ठाणियां शुरू कर दिंदे हैं भी जेकर गौशाला वाले नूं तुसीं दे सकदे हो, जेकर नाथ शंकर वाले नूं तुसीं दे सकदे हो, जेकर शिव कृपा वाले नूं दे सकदे हो, जेकर कबड़ियां नूं तुसीं दे सकदे हो, क्या कोई उन्होंने कदे रविदासिया कौम दे सत्संग च तुहाडा कोई सहयोग किया? जेकर अज रविदासिया धर्म पिंड पिंड जाके अपनी गड्डियां घुमा रहा ते नौजवान साथी पूरी टीम सहित अपना जाते हैं, कई जगह तो सानू पानी का गिलास भी नसीब नहीं होता, ते आएंगे तो बड़े तुहानू कहेंगे ठीक है जी असी फलाने डेरे दे, असी टमकाने डेरे दे हैं। डेरिया च नहीं वंडना, आप किसी डेरे च गए हो, खुशी की गल है क्योंकि आपने नामदान लिया, नशे त्यागे ते एक चंगे करे। पर एक गल हमेशा याद रखना कि अज विश्व के अंदर PhD केवल ते केवल गुरु रविदास महाराज ते है, किसी डेरे वाले संत PhD नहीं। डेरे वाले का संतां का जिहड़ा ज्ञान है वह 5वीं तक है, प्राइमरी तक है, क्योंकि प्राइमरी तक तुसीं पहाड़ी सीखते हो, जोड़ घटाओ सीखते हो, उड़ा अड़ा सीखते हो, कह के ABC सीखते हो। पर एक बात रखना कि अज 5 पढ़िया बंदा सरपंच भी नहीं बन सकता। जेकर तुसी यूनिवर्सल ज्ञान नाल जुड़ना, विश्व सत्र के ज्ञान नाल जुड़ना, तो आपने गुरु रविदास महाराज की वाणी से जुड़ना। खुशी की बात है कि आपने किसी डेरे से नामदान लिया, आपने किसी के अच्छा अपना कर्म कमाया, पर आपने कभी भी आप देखना कि यदि आपने अपने गांव के अंदर 5 जमाता पढ़िया और नानके जाके अपने 6वीं करेंगे, नानके वाले ये तो नहीं कहेंगे भी आप पहली से हमारी 5 जमाता भी हमारी करो, क्योंकि 5वीं का सर्टिफिकेट है। जेकर आप 10 वहां से करके आ गए तो हाई स्कूल के लिए बुआ के पास चले गए, क्या वो ये तो नहीं कहेंगे नहीं जी आप पहली से लोग हम नहीं मानते। इसलिए जो भी गुरु प्रेमी गुरमुख है ते जो किसी भी डेरे के नामदानी है, उन्होंने सारे का रविदासिया धर्म चित्ते दिलों धन्यवाद है, तो आ सकते हैं कोई भी कमा के लिया तो अपने घर चाहो। तो एक गल होर रखना याद है कि आप किसी भी डेरे में चले जाओ, गुरु रविदास महाराज की वाणी तो बिना उन्होंने सत्संग संपूर्ण नहीं। ज्यादा ना समा लंदा होया ते इत्थे इस सचखंड दरबार डेग च परम पूजनीय परमवंदनीय श्री सवार सत्यपाल दास महाराज जी के रहमो करम ते उन्होंने योग मार्गदर्शक आज हमारे बीच में परम पूजनीय परमवंदनीय श्री स्वार्थ संत सुरेंद्र दास बाबा जी जो अपने पवित्र चरण लेके इस नगरी को पवित्र करने आए हैं, हम उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और महाराज जी के चरणों में ये फिर बार बार विनती करेंगे कि महाराज जी जब भी आप हरियाणा में आओ तो हरियाणा के लिए आपके हमेशा तहे दिल से पलके बिछाए हम आपका इंतजार करेंगे और आपके साथ चलेंगे। यही अपना ज्यादा ना लेता हूँ, मैं विराम देता हूँ। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो बोले सो नरपय जगत गुरु रविदास महाराज की जय। गुरु पेरी सत्संग जी, ये थे हमारे डॉक्टर अजोत जी, जो पूरे हरियाणा में नहीं बहुत ही तगड़ा ज्ञान है, क्योंकि गुरु रविदास महाराज की वाणी के माध्यम के तहत आज तक हमने कोई ऐसा डॉक्टर MBBS BS जहां कोई MD नहीं देखा जो फोन के ऊपर ही ब्लड ग्रुप बता दे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है, अगर फोन कर लेना, फोन के ऊपर ही आपकी ब्लड ग्रुप बता देंगे। इतना गुरु महाराज की वाणी के ऊपर ज्ञान है। एक बेनती है कि 9 अप्रैल दिन शनिवार रात्रि 9 बजे श्री संत आश्रम हावड़ी दरबार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। सभी संगत को सूचित किया जाता है कि 9 अप्रैल दिन शनिवार शाम को वहां जरूर पहुंचे। गुरु प्यारी साध संगत जी, एक बात कहनी चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि चमारों के मंदिर नहीं बनते, पर बनेंगे कैसे? हम खुशी गमी में तो पंडित को बुलाते हैं 2100 1100 5100 रुपये, जो आपकी कमाई वो तो पंडित ले गए। हमारे मंदिरों में व्यवस्था कैसे बनेगी?